और कितना अच्छा हमने परमेश्वर के नाम का आज जो है मनन किया और कितना हमने परमेश्वर को महिमा स्तुति दी, इसके लिए परमेश्वर में धन्यवाद। इसमें सेकंड वर्स में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमें से कितने कितने जन ऐसे सभी के जीवनों में जो है परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दिए हैं और परमेश्वर ने जो है नई नई गवाहियाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं। और इसकी जो थर्ड वर्स है, थर्ड वर्स में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमने पुराने नियम में भी और नए नियम में भी देखते हैं कि यीशु मसीह ने कितने जो है लोगों को चंगा किया। इसके मरकुस 5वें अध्याय में उसके 34वें वर्ष में लिखा है, कोई पढ़ लेगा प्लीज। मरकुस 5वां अध्याय उसकी 34वीं वर्ष। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। और ऐसे ही जो है मरकुस 10वें अध्याय उसके 52वें पद में भी लिखा है, कोई पढ़ देगा प्लीज। और यदि पत्नी अपने 10वें अध्याय उसका 52। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ऐसी बहुत सारी बाइबल वर्सेस हैं जो पुराने नियम में भी और नए नियम में भी हम देखते हैं। और वैसे ही जो है मैं आपको वर्सेस बता देता हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। लूका उसका 7वां अध्याय 85 वर्ष, और लूका 17वां अध्याय उसकी 19वीं वर्ष, और लूका 8 उसका 48, और मत्ती उसका 9 का 22 में भी जो है चंगाइयों के बारे में लिखा है। और भी बाइबल वर्सेस है। मैं अपनी खुद की टेस्टिमनी देना चाहता हूँ यहाँ पे। जब करीब 5-6 साल पहले जब मैं प्रेजेंट वर्शिप में बैठा हुआ था और जो है हम सब जो है प्रेजेंट वर्शिप कर रहे थे, और जो एक प्रेजेंट वर्शिप में जो है गीत हम सब गा रहे थे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। और उस टाइम क्या हुआ कि मेरे आंसू निकलने लग गए। मैं बहुत फूट के रोने लगा। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। और उसके बाद फिर मैंने अपना रुमाल निकाला, अपने आंसू पोंछे, और फिर से मैंने जो है फिर थोड़ी देर बाद फिर और मेरे खूब आंसू निकलने लगे। फूट के मैं रोने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद पवित्र आत्मा ने जो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे छू रहा है, और मैं अपने आप से बोलने लगा, हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको वायदा करता हूँ कि मैं अब स्मोकिंग नहीं करूँगा, मैं अब सिगरेट नहीं पीऊँगा। मेरे को किसी ने भी घर में नहीं कहा था कि मैं जो है सिगरेट छोड़ दूँ, क्योंकि घर में किसी को पता ही नहीं था। ना मेरे भाई को पता था, ना मम्मी को, ना डैडी को, किसी को भी नहीं पता था। और उस दिन ऐसा हुआ कि मैं खुद ब खुद बोलने लगा कि हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको जो है ये वायदा करता हूँ कि मैं अब स्मोकिंग नहीं करूँगा। और 5-6 साल हो चुके हैं। वो स्मोकिंग की जो लत है, वो स्मोकिंग की जो एडिक्शन है, वो मेरे जीवन से चली गई। और इसकी जो चौथी आयत है उसमें लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दानियल की पुस्तक में जो 3रा अध्याय है, उसमें जो नबूकदनेस्सर राजा जब हुआ करते थे, तो शद्रक मेशक अबेदनगो के समय पे जब वो प्रॉफिट्स थे, तो उन दिनों क्या हुआ कि राजा ने एक आज्ञा निकाली कि एक मेरी मूर्ति बनाई जाए, 60 फुट लंबी और 6 फुट चौड़ी मूर्ति, और उसको जो है सभी दंडवत करेंगे, और जो भी दंडवत नहीं करेगा, एक जो नगाड़े बजेंगे, जो प्रेजेंट वर्शिप जैसे होती है, लेकिन वो जैसे दुष्ट आराधना होती है, वैसी आराधनाओं के टाइम पर जब नगाड़े बजेंगे तो सब जो है उस मूर्ति को दंडवत करना। लेकिन क्या हुआ, शद्रक मेशक अबेदनगो जो यीशु मसीह जो परमेश्वर को मानते थे, जो परमेश्वर की आराधना करते थे, उनको पता था कि यहोवा परमेश्वर ही सच्चे परमेश्वर है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जिन्होंने जो है तहकीकात में पता चला कि जो ये 3 जनों ने जो है परमेश्वर को ही दंडवत किया और मूर्ति के आगे जो है उन्होंने दंडवत नहीं किया। तो राजा की जो आज्ञा थी कि जो नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है उन तीनों को जो है आग के भट्टे में डाल दिया गया। और राजा ने क्या देखा कि जब उनको जब डाल दिया गया, तो हम इसके कोई वर्ष पढ़ देगा, दानियल उसके 3रा अध्याय 23 से 25 तक। दानियल
और उसके रखे हुए बट्टे के बीच में 3 पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा का उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदस्य है। इसका जो 25वां आयत है उसमें ये लिखा है कि उसमें जो चौथा पुरुष है वो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप है। मतलब जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है आदि काल से है और अंत काल तक है वो। और यहाँ पर जो है और भी बाइबल वर्स हम ओल्ड टेस्टामेंट में जो है देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में जो है छोटी जगह पे जो है वर्णन किया गया है, बट स्पेसिफिकली उनको जो है वहाँ पे पहचाना नहीं गया। लेकिन नए नियम में जब उन्होंने जन्म लिया और हमारे पापों के लिए जो है उन्होंने जो है क्रूस पे बलिदान दिया और फिर जो है ये अनुग्रह का युग शुरू हुआ जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जो है जान दी। और यहाँ पर लिखा है कि चौथा जन ऐसा है जो ईश्वर के स्वरूप के जैसा है। और ठीक 40 साल बाद, मतलब जब दानियल का युग शुरू हुआ, जब प्रॉफिट थे, तब जब ये शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया था, तब दानियल जो थे वो जवानी के टाइम की ये बात है। लेकिन जब उसके 40 साल बीत गए, जब राजा दारा जब वहाँ पे जो है इजराइल का राजा बना, तो वहाँ पे दानियल के साथ भी वही बात हुई कि राजा ने वही जो है आज्ञा निकाली कि 3 दिन तक जो है उनकी मूर्ति को जो है दंडवत करना है, अदरवाइज क्या होगा कि आपको शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। तो इसमें है दानियल 6वां अध्याय, उसका 6वें अध्याय में उसकी कहानी है। उसमें क्या होता है कि दानियल को जो है शेरों की मान में डाल दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही तरीके से। लेकिन पूरी रात जो है राजा सोता नहीं है। उसको लगता है कि अब इतना अच्छा मेरा सलाहकार था, इतना अच्छा परमेश्वर का जन था, इतनी पवित्र आत्मा किससे भरकर जो है वो मुझे जो है बातें बताता था और मेरे को सहायता करता, राजपाट में सहायता करता था। मैंने ऐसे जन को जो है शेर की मान में लगा दिया। जब वो सुबह उठा तो भागता हुआ जो शेर की मान के पास गया और देखा कि दानियल जिंदा है। तो उसके बाद जो है 28वां पद कोई पढ़ देगा। दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। इसमें क्या हुआ कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो को भी जो है जब वो बचा लिए गए तो राजा ने उनको सम्मान दिया और जो है उनको जो है ऊंची उपाधि दी। और वही चीज जो है दानियल के साथ हुई। बाद में राजा ने जो है दानियल को भी ऊंची उपाधि दी। और इसमें लिखा है 5वें पद में लिखा है, वही तो तेरी सब लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहाँ पर जो है कितने हमारे विश्वासी हैं जो मैं जिनको करीब 8-9 साल से देख रहा हूँ। और जब मैं उनको शुरुआत में देखा करता था, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बूढ़े नहीं हो रहे, डे बाई डे क्या हो रहा है, बूढ़े नहीं हो रहे हैं, डे बाई डे वो जवान होते जा रहे हैं। अब मैं जब यीशु को देखता हूँ तो एक एग्जांपल ये भी है, हमारे महेश भाई जी बैठे हैं और जब महेश जी भी जाते होंगे तो पार्टी में या शादी पार्टी में फंक्शन में लोग कहते हैं वो जो 4 भाई आए थे ना, मतलब उनके 3 लड़कियां ना, वो 4 भाई थे, वो कहाँ से आए थे? वो 4 भाई मतलब काफी पर्सनैलिटी अच्छी लगती। और भरत भाई हो गए, हमारे अशोक अंकल हो गए, और भी कई नाम है, बहनें और माताओं भी हैं उसमें शामिल, जो डे बाई डे उनको जो है परमेश्वर आशीष दे रहे हैं, हेल्थ वाइज आशीष मिल रही है सबको। और एक बार जब प्रेजेंट वर्शिप की प्रैक्टिस कर रहे थे तो यीशु भैया जो है मेरे साथ थे। तो एक विश्वासी है, हमारे बड़े भैया हैं, तो उनके बच्चे जो है यीशु भैया को कहते हैं यीशु भैया, लेकिन ये नहीं पता कि यीशु भैया जो है वो उनसे 6 महीने बड़े हैं जिनके वो बच्चे हैं। मतलब अंकल बोलना चाहिए, अंकल से भी बड़ा है, मतलब ताऊ बोलना चाहिए लेकिन भैया बोलते हैं, ताऊ जी बोलना चाहिए लेकिन क्या बोलते हैं भैया। तो ये एक एग्जांपल है कि परमेश्वर हमारी जो है जवानी को और
जो है उपहार की तरह जो है और अच्छा करते रहते हैं और ब्लेसिंग मिलती है हमारी सेहत में, हमारी हेल्थ में।